अचीवमेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम करने लगे हैं एथनिसिटी एंड एजुकेशनल अटेनमेंट, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 6 है। अच्छा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एथनिसिटी होती क्या है। देखें, एथनिसिटी जो है ना फैज बच्चे, वो बैकग्राउंड होता है किसी भी इंसान का। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अबाव अजदाद, एंड दिस बिकम्स एन एथनिसिटी। अब अबाव अजदाद इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड टू डिफाइन एथनिसिटी। एथनिसिटी में आपका रिलीजन, आपका कल्चर, आपका फैमिली इवन बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हम बना देते हैं वर्ड एथनिसिटी। ठीक है, इसमें मैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो हम सोशल क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इंसान के बिलीव्स हैं, इंसान का रहन सहन है। इसका और एजुकेशन अटेनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ को आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने, आपको याद हो तो हमने कैरिकुलम के बारे में 3 किस्म के कैरिकुलम पढ़े थे, जिसमें हमने एक कैरिकुलम जो लास्ट पे हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हिडन कैरिकुलम। अच्छा, अब करता क्या है कि हिडन कैरिकुलम जो है वो बड़ा इफेक्ट करता है। किस चीज़ को इफेक्ट करता है? वो इफेक्ट्स करता है, इफेक्ट्स द एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन फॉर द एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप, देखिए बच्चे, एथनिक जो है ना, वो अगर मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सारे के सारे मुस्लिम हैं, और नहीं तो कम बेश 90% तो यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अब ये जो 90% मुस्लिम्स हैं, ये एक एथनिक कम्युनिटी है। मतलब 90% लोगों का ताल्लुक एक सेम बिलीफ से है, सेम रिलीजन से है। जबकि जो 10% है उसमें कुछ क्रिश्चियन होंगे, कुछ हिंदू होंगे, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन के लोग होंगे। अब वो क्या हो गए? वो माइनॉरिटी हो गए। वो माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स में आ जाएंगे, एथनिक कम्युनिटीज के अंदर आ जाएंगे, जबकि मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। तो हिडन कैरिकुलम जो है वो माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब वो कैसे करता है, हम उस चीज़ को देखते जाते हैं। अच्छा, अब पहली जो इफेक्ट है इसका, वो होता है हमारे पास, हमने 2 हिस्सों में इसको कैटेगराइज किया है। पहला हमारे पास होता है ओवर्ट रेसिज्म। ओवर्ट, या इसको हम बोलते हैं ओपन रेसिज्म। अब minority ethnic group may encounter abusive and the harassment from their peers in schools. ये होता है ओपनली हरास किया जाता है। हरासमेंट, हरासमेंट या आप कह सकते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि फैज बच्चे, आप मुसलमान हैं तो आप किसी ऐसे कंट्री में चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में, जहां मुसलमानों की रेपुटेशन फॉर एग्जांपल सही नहीं है। अब वहां पे जाएंगे ना तो वहां पे डायरेक्टली पीयर्स क्या होते हैं? आपके सिमिलर एज ग्रुप के लोग, यानी कि आपके क्लास फेलोज हो गए, या आपके जो भी यूनिवर्सिटीज फेलो या कॉलेज फेलोज हैं। अब वो आपको अगर कहें कि जी आप मुस्लिम्स हैं, तो वो आपको टेररिस्ट कहना स्टार्ट कर देंगे। अब ये क्या है? इसको हम बोलते हैं ओपन रेसिज्म। ठीक है, अब वो क्या है? मुस्लिम है चूंकि आप, तो वो आपको टेररिस्ट बोलना शुरू कर देंगे। ये हो गया हमारे पास ओपन या सर ये ओवर। जी जी, अब्यूजिव से ऊपर लिखा है। सॉरी, सर आपने अब्यूजिव से ऊपर क्या वर्ड लिखा है? एक हरासमेंट लिखे, एक लिखे अब्यूजिव। मतलब ठीक दोनों है सर। दोनों वर्ड यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं स्पेसिफिकली यूनाइटेड किंगडम की, तो दिस इज रिलेटेड टू द नेगेटिव एटीट्यूड्स अमंग द पार्ट्स ऑफ द मेजॉरिटी टुवर्ड्स इमिग्रेंट्स। अब वो क्या कहते हैं, जो मेजॉरिटी वहाँ पे लोग हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ बोला, यहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटीज हैं वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स जो भी उनके कंट्रीज में इमिग्रेंट्स आते हैं।
जो भी उनकी तरफ इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनको वो क्या करते हैं, बड़े नेगेटिवली उनके साथ या रूडली बिहेव करते हैं। वो समझते हैं कि दे आर, majority thinks that these minorities are the cause of social problems. अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि कोई यूरोप से उठ के यहाँ पर कोई मेल फीमेल आके ओपनली शराब पीना स्टार्ट कर दें, या ओपनली जैसे एक ड्रेसिंग एक सेंस है, तो यहाँ पर अगर ओपनली यूज करना स्टार्ट कर दें तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग रहते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कल्चर और नॉर्म्स में वो चीज़ें नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा इनके साथ कन्फ्लिक्ट होगा, तो वो फिर क्या है, उनको या तो अब्यूज करेंगे या उनको हरास करेंगे। ऑल दे वांट के दे आर द रीजन ऑफ आवर सोशल प्रॉब्लम्स, तो इस वजह से इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ओवर्ट या ओपन रेसिज्म। अच्छा, मेनी माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप स्टूडेंट्स इफेक्ट बाय द नेगेटिव लेबलिंग। अब चूंकि हमने इसको लेबल करना है, हमने इसको लिंक करना है एजुकेशन के साथ, तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उनको नेगेटिव लेबल्ड किया जाता है, नेगेटिव लेबलिंग। Racism can shape peers group interaction and minority students experience of education. अच्छा, अब इनका इंटरेक्शन प्लस एजुकेशन एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है एट द मोमेंट, क्योंकि अगर वो इस तरह की सिचुएशन नेगेटिव लेबल फेस करते हैं तो उनका इंटरेक्शन और एजुकेशन के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर इंटरेक्शन आपके पीएस ग्रुप के साथ नेगेटिव रहा है तो आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस भी अल्टीमेटली क्या होगा, वो नेगेटिव रहेगा। अब अगर मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल दूं आपको यूके की, तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या है, जो ब्लैक स्टूडेंट्स हैं उनको मेजॉरिटी में फेल कर दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, कि वो समझते हैं कि जो उनकी सोसाइटी में इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ दीज पीपल, तो वो क्या करते हैं, इनको एजुकेशन के अंदर फेल कर देते हैं। होता क्या है कि जो एजुकेशन अटेनमेंट है वो यहां पर जीरो हो जाती है। रीजन एथनिक रेसिज्म। बच्चे यहां तक बात समझ आ गई? जी सर, हाँ जी। अच्छा, नंबर सेकंड की अगर तरफ मैं आऊं तो हमारे पास है कल्चरल रेसिज्म। नंबर है हमारे पास कल्चरल रेसिज्म। अब कल्चरल रेसिज्म क्या है? अब कल्चरल रेसिज्म बेसिकली मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक हमारे पास है एथनोसेंट्रिक कैरिकुलम। एथनोसेंट्रिक कैरिकुलम। अच्छा, एथनोसेंट्रिक कैरिकुलम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब यहाँ पर चूंकि 90% मुस्लिम्स हैं, 90% मुस्लिम्स हैं, और यहाँ पर एक ही क्लास में अगर आपको अरेबिक, तदरीस तर्जुमा, बच्चे आप म्यूट कर दें, आपकी तरफ से शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तदरीस तर्जुमा एंड इस्लामियात। अब ये देखें, ये 90% के लिए तो ठीक है, लेकिन जो 10% माइनॉरिटीज हैं उनके लिए इस सब्जेक्ट्स की वैल्यू जो है ना वो उनके लिए यूजलेस है। तो एक तो एथनो कैरिकुलम ये आ गया है कि वो चूंकि वो जो जिस किस्म का एक आप हिस्टोरिक बैकग्राउंड या जो भी 90% की जो मैं कह दूं कि जो लीडर्स हैं वो शायद 90% मुस्लिम्स के लिए तो ठीक हो, लेकिन 10% माइनॉरिटीज के लिए कुछ वर्थ नहीं रखते। तो एक तो कल्चरल रेसिज्म ये आता है कि उनको इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो कि उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होती, आप कहते हैं कि उनके नज़दीक उनकी कोई वर्थ नहीं होती। इसको हम बोलते हैं एथनोसेंट्रिक कैरिकुलम। अच्छा, अब दूसरा क्या होता है,
दूसरा हमारे पास है रोल मॉडल्स। इसलिए वो क्या रीजन है कि जब इनके करीब वर्थ नहीं होती तो दे कांट इवन परफॉर्म वेल। अब जैसी बात है, क्रिश्चियन है तो आप उससे तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपको बहुत अच्छी ग्रेड्स लेके दिखाए अरेबिक के अंदर, क्योंकि उसका कोई कंसर्न नहीं है। फिर अगर हम बात करें रोल मॉडल्स के ऊपर, तो मैंने आपको बोला कि रोल मॉडल्स जो हैं वो मेजॉरिटी को इन्फ्लुएंस करते होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। वो मुस्लिम्स के लिए तो मुस्लिम उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि उनका कुछ बेसिक पार्ट जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनके नज़दीक उनके रोल मॉडल बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन चूंकि आप माइनॉरिटी में हैं तो आपको क्या है, आपको इन्हीं लीडर्स को पढ़ना पड़ता है जो कि आपके नज़दीक वर्थ नहीं इतनी ज़्यादा नहीं रखते। जैसे अगर आप यहाँ से जाएं, आप किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, तो वहाँ पर बैठकर आप फॉर एग्जांपल उनके लीडर्स को पढ़ रहे हो, तो आप इतनी ज़्यादा वैल्यू के साथ उसको नहीं स्टडी करते। तो जिसकी रीज़न क्या है, आपका जो एजुकेशन अटेनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। बच्चे कल्चर रेसिज्म की समझ आ गई? सर ये रोल मॉडल्स वाला हम फिर इसका क्या चीज़? सर हम एग्जाम्पल सर हम रोल मॉडल वाला एग्जाम्पल देना चाहें तो हम इसे कैसे राइट डाउन करेंगे? देखिए, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है ना, तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक एथनिक ग्रुप किसी दूसरे एथनिक ग्रुप या किसी दूसरी ऐसी जगह पे चला जाता है जहां पर वो माइनॉरिटीज में आता है, ठीक है, यानी कि जैसे मुस्लिम है वो किसी दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैसे किसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो आपने वहीं का सिलेबस पढ़ना होगा। तो उस सिलेबस में ना तो इस्लामियात होगी, ना तदरीस होगी, ना अरेबिक होगी, तो आपने फिर उन्हीं की नॉर्म्स वगैरह पढ़नी होगी। तो शायद वो आपके लिए इतनी ज्यादा वैल्यूएबल ना हो। तो जब आप किसी दूसरे की नॉर्म्स और वैल्यूज को जब पढ़ने जाते हैं तो आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त जो आपके साथ हो रहा है वो कल्चरल रेसिज्म है। और कल्चरल रेसिज्म में ये तो हो गया एथनो कैरिकुलम भी आप कह सकते हैं। तो रोल मॉडल क्या है कि आप कोर्स कंटेंट तो पढ़ते हैं बट आपको कोई रोल मॉडल नहीं होता। समझ आती बात की? जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक है, अब वो ब्लैक क्या है, जब वो व्हाइट के किसी स्कूल्स के अंदर जाते हैं तो व्हाइट तो क्या है उनके लिए तो एक्सेप्टेबल है, कोर्स कंटेंट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन ब्लैक वालों के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैं अगर आपसे कहूं कि आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां आपको गीता पढ़नी पड़े, तो क्या आप गीता को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप कुरान को पढ़ते हैं? नहीं सर। तो फिर होगा क्या, वहां पर जो गीता में रोल मॉडल्स सर जो होंगे, मेरा टॉस नहीं होता उसमें। यस, जब देखना वहां पर भी तो रोल मॉडल होंगे, लेकिन वो आपको इतना जल्दी जी जल्दी सर। या इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके नजदीक उसकी वर्थ नहीं है, तो आपके साथ जो हो रहा है वो कल्चर रेसिज्म है। उसमें हमने डिवाइड किया कि एथनो कैरिकुलम होता है, एक कोर्स कंटेंट होता है, फिर वहां पे रोल मॉडल्स होते हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं करते। ठीक ठीक है, है समझ आ गई बात की? अच्छा, जी सर। अब एथनिक के अंदर हम कुछ सब कल्चर्स बनाते हैं, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि कुछ सब कल्चर्स बन जाते हैं इसके अंदर भी। जैसे कल हमने सोशल क्लास के अंदर पढ़ा था, यहां पर भी हम देखेंगे सब कल्चर्स। अच्छा, अब सब कल्चर्स इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास शेन 2003। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया वन बाय वन। जो मैं पहले लिखूंगा वो लिखूंगा गैंग। गैंग वर जनरली एंटी स्कूल। जनरली आपको याद हो तो कल भी हमने पढ़ा था एक प्रो स्कूल, जी सर। ठीक है, और एक एंटी स्कूल, या आप उसको कह सकते हैं काउंटर या इनकाउंटर स्कूल वाला, जो भी था हमने उसको जो रीड किया था, ठीक है। तो अब ये आ गए एंटी स्कूल, मतलब जो स्कूल के नॉर्म्स वैल्यूज के अगेंस्ट होते हैं। दे अडॉप्ट एन us and them approach that involved a positive claim of Asian identity. They generally oppose the dominant culture of the school, which they saw the white and racist. For example, अब गैंग क्या है? गैंग वो चीजें देखें, अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहां पर आपने देखा कि जो मुस्लिम फीमेल हैं उनके निकाब पे पाबंदी है कि यू कांट वियर हिजाब, तो आप क्या करेंगे, आप ऑटोमेटिकली
बाकी लोग एक साथ मिलाएंगे, ठीक है, इकट्ठा करेंगे और इनके राइट्स के लिए आवाज बुलंद करेंगे। ऐसे ही है, ऐसी बात है फैज। जी सर, ऐसे ही है। अब ये क्या बन गया, ये आपका एक गैंग बन गया। अब जाहिर सी बात है, आप स्कूल की वैल्यूज नॉर्म के तो अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये कौन हो गए, ये हो गए एंटी स्कूल। तो जब भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी में जाती है तो ये इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, सब कल्चर्स बन जाते हैं। और कुछ भी ना हो, लेकिन आप दिल में उसको बुरा जरूर समझते हैं कि यार हर किसी की फ्रीडम होनी चाहिए, जो निकाब में आए मर्जी, जो कोई जीन्स में आए उनकी मर्जी। एग्री यहां तक? जी सर। अच्छा, नंबर सेकंड जो सब कल्चर्स में आते हैं वो आते हैं सर्वाइवर्स। सर्वाइवर्स, इनको हम बोलते हैं प्रो एजुकेशन, प्रो एजुकेशन या प्रो स्कूल, जो भी आप कहें। अच्छा, दे वर जनरली सीन एज आइडियल स्टूडेंट्स। अब ये वो हैं जो कि एक्चुअली में सर्वाइव करते हैं वहां पर, ठीक है। एक इनका ग्रुप होता है, जैसे हमने कल कहा था कि जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइडियल स्टूडेंट्स, जो कि सारी चीजें अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। अब इनके बारे में क्या बोला जाता है, इनके बारे में जो लेबल लगता है वो या तो होता है नाइस गर्ल्स और गुड बॉयज, ठीक है। और वो क्यों होता है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं और बाकी काम जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। बच्चे यहां तक समझ आ गई बात की? जी अच्छा, सर, हाँ जी। जो थर्ड कल्चर होता है वो हमारे पास होता है रिबेलियंस का, रिबेल्स। बच्चे रिबेल्स होते हैं जिसको हम उर्दू में बोलते हैं बागी, जो कि बस किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। अब ये प्रो स्कूल्स भी होते हैं, और ये होते तो प्रो स्कूल्स के हैं, एंड अगेंस्ट होते हैं देयर कल्चरल बैकग्राउंड। एक इनका ग्रुप बनता है। अब वो कौन सा बनता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आप नॉर्मली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, फीमेल की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, तो वो आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर वो किसी एक जगह पे स्टडी कर रही हैं, तो आप देखेंगे उन्होंने शलवार कमीज पहनी होंगी और बहुत ज्यादा शो करवाएंगे कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस बैकग्राउंड से। आपने कई दफा ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगी तो आपने देखा कि वो फौरन से वेस्टर्न ड्रेस पहनना स्टार्ट कर देंगी। देखे आपने कई दफा जी ऐसी सर। चीज देखी। अच्छा, अब वो क्या है, वो प्रो स्कूल, यानी कि वो जो स्कूल की नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं उन्होंने बड़ा क्विकली उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। समझ आती बात की? एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जी सर। साथ साथ वो जो पिछली ड्रेसिंग करती थी उसको वो बुरा भी समझते थे, क्या है, अगेंस्ट देयर कल्चरल बैकग्राउंड। उनको लगता है कि यही चीज बेहतर है और हम इस चीज में पहुंच गए, लिहाजा पिछला छोड़ दें, यानी कि जो भी रिलीजन, जो भी हमारा फैमिली बैकग्राउंड था उसको स्विच करके अब हम नए ग्रुप्स में या नई वैल्यूज के अंदर हम एडजस्ट हो जाएं। एक होता है ये वाला ग्रुप। यहां तो समझ आ गई, तीन ग्रुप्स अभी हमने पढ़ लिए। जी सर, हाँ जी। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास है वो आता है फेथ गर्ल्स। फेथ गर्ल्स, अब फेथ गर्ल्स जो है ना बच्चे, वो आप कह सकते हैं कि ये जो फेथ है ये एंटी स्कूल्स हैं, एंटी स्कूल्स हैं। देखें, अब ये प्रो भी हो सकती हैं एट द सेम टाइम, प्रो एजुकेशन भी हो सकते हैं। अब प्रो एजुकेशन क्या है, फेथ गर्ल्स हैं तो ये इस क्लास में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्कूल की डिसिप्लिन वगैरह का भी ख्याल रखते हैं। बट अब चूंकि फेथ गर्ल्स हैं, मजहबी लड़की हैं, इन्होंने क्या किया होता है, पर्दा। क्या किया होता है, पर्दा। पर्दा। बट ये क्या कहते हैं, स्कूल का जो डिसिप्लिन है कि कोई भी लड़की या जो भी फीमेल है वो पर्दा करके नहीं आएंगी, बट ये क्या उस चीज पे स्ट्रिक रहती हैं, तो ये क्या हो गई, एट द सेम टाइम एंटी स्कूल भी हो गई, क्योंकि एंड। डिसिप्लिन तोड़ रही है। समझ आती है ना बात की? जी सर। तो ये हमारे पास चार ग्रुप होते हैं एथनिसिटी के अंदर, जिनका इम्पैक्ट जो है वो उनकी एजुकेशन अटेनमेंट्स के ऊपर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वो इश्यूज हैं
जो कि आप कहेंगे एक कॉलेज के अंदर, ये स्कूल्स के अंदर ये सब ग्रुप्स बन जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक बैकग्राउंड। तो ये हमारे पास होते हैं जी जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं ऑन देयर एजुकेशन सिस्टम। तो कुछ बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर जाते हैं, बट हमने यहाँ पर